हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5th चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल को कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताया था, प्राइम नंबर्स बताए थे, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने जा रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये रूल पता होंगे तभी आप आगे एचसीएम और एलसीएफ निकाल पाएंगे। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2। ऐसे मतलब डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि बिना डिवाइड किए आप बता सको कि कौन सा नंबर ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे अब डिविजिबिलिटी बाय 2 है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं 348, 242, 1496। आप कुछ भी लिख लीजिए, मैंने ये लिख लिया। मान लीजिए इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लास्ट में देख लिया कि लास्ट में जैसे यहाँ पर 8 है, तो आपको बिना डिवाइड किए पता लग जाएगा कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है। बस एक ही बात ध्यान रखिए, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी वंस प्लेस पर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। दूसरा आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है? अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे ये नंबर है, आप इसका सम ऑफ डिजिट निकाल दीजिए। ये सम ऑफ डिजिट निकालना है। मान लो ये आप इन्हें ऐड करके देखिए। आप ऐड करेंगे, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ा 30। ऐड करने पर जो आंसर आता है वो 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 10 30 होता है, तो आपको बिना डिवाइड किए पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। बस आसान बात। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। फिर आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 4। मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। आपने क्या करना है, कोई भी दिया हुआ नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है अगर उसके लास्ट के 2 नंबर यानी वंस प्लेस का और टेंस प्लेस का डिजिट 4 के टेबल पर डिवाइड होता है। तो दिया हुआ नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो 4 के टेबल पर डिवाइड होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, तो आप देख रहे हो गए 43,012 है, तो लास्ट में देखिएगा 12 जो है 4 के टेबल पर डिवाइड होता है, टेबल पर आता है। इसका मतलब ये नंबर बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो कि 4 के टेबल पर ये नंबर डिवाइड होगा। और भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहो, देखिएगा लास्ट में 36 है। आपको पता है 4 के टेबल पर 36 आता है, तो इसका मतलब ये टेबल जो नंबर जो है 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अब वो कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, या आपको 4 के टेबल पे पता नहीं लगता है, तो आप डिवाइड करके देखिए। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 का टेबल से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि दिया हुआ नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। बहुत आसान है इसका पहचान। तो अगर किसी नंबर के एंड में 0 या 5 है, अगर किसी दिए हुए नंबर के एंड में यानी वंस प्लेस पर 0 या 5 है, वो नंबर 5 के टेबल पर डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 65, 380, 265, कुछ भी लिख दीजिए, ये भी नंबर 5 के टेबल पर डिवाइड होगा। इसके बाद आपके पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में 2 नंबर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। एक तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो नंबर दिया हुआ नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन देखिए 2 से डिविजिबल के लिए तो पता लग जाता है कि लास्ट में वंस प्लेस पर 2 है, तो इसका मतलब यस ये तो 2 से डिविजिबल होगा। एक से तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालते हैं इसकी 3 की डिविजिबिलिटी। यहाँ देखिएगा
नंबर था मेरे पास 7। आप इसको ऐड करके देखिए, सम ऑफ डिजिट निकालिए। ऐड करते हैं हम, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 18। तो ये है 18। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है। तो जब कोई दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो हम लिख सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसके बाद आ जाती है डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई नंबर आपको दे रखा है और पूछा जाए कि क्या ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या देखना है, दिए हुए नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आप लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 के टेबल पर डिवाइड करके देख लो। छोटे नंबर से आप डिवाइड करना आसानी से जानते हैं। 8 1 ज़ा 8, 13 में से 8 कट किया 5, 8 7 ज़ा 56। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 9। ये डिविजिबिलिटी 9 3 की तरह ही है। कोई नंबर अगर आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है कि वो 9 पर डिविजिबल होगा या नहीं, आपने क्या करना है, दिए हुए नंबर को सम ऑफ डिजिट निकाल दीजिए। सम ऑफ डिजिट निकालते हो और अगर सम जो है वो 9 से डिविजिबल होता है तो दिया हुआ नंबर भी 9 के टेबल पर डिविजिबल होगा। इसके बाद आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान, किसी दिए हुए नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं। मेन जो है डिविजिबिलिटी है वो है 11 की डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इस पर ध्यान देना। एक नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of the digit in odd places and sum of the digit in even places is either multiple of 11 और 0। मतलब कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो उसके इवन प्लेसेस के डिजिट का सम और ओड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 है या 11 के टेबल का कोई नंबर है तभी आप बता सकते हो कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ऑड प्लेसेस, यानी पहला तीसरा एक नंबर छोड़कर, ये हो गया आपके ऑड प्लेसेस, और ये जो है वो आपके इवन प्लेसेस। इनका सम निकाल दीजिए। से पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, पहला नंबर तीसरा नंबर, पहला तीसरा पांचवा, दोनों को ऐड किया। 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो आ जाता है 50। इसके बाद हम निकाल रहे हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, यानी दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और जो छठे नंबर पर है, इनका सम करते हैं। 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15। डिफरेंस जो कितना आ गया, 15 माइनस 15 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है वो 11 के टेबल पर डिवाइड होगा। अगर इसके बदले में 11, 22, 32, 44 मतलब 11 के टेबल पे आने वाला नंबर भी हो जाता तो भी ये नंबर 11 के टेबल पर डिवाइड होगा। मैथ्स की डिविजिबिलिटी रूल को याद करने के लिए आपको इसको बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, यूज़ करना, इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको डिविजिबिलिटी रूल आएगी। अगली वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स और मल्टीपल चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर पूछिए। थैंक यू।